हैदराबाद और सिकंदराबाद में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी। कंट्री ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस, जी हाँ, नए ऑफर्स के साथ तेज रफ्तार और बहुत कम दाम पर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं। कंट्री ऑनलाइन सर्विसेज। आज की बात, काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिशें नहीं साजिशें करनी पड़े। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैक्ट न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अजीम शेख। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। केजरीवाल ने कहा कि हमें एक माह में 80 लाख खुराक की जरूरत थी, लेकिन हमें सिर्फ 16 लाख खुराक ही मिली। इजराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग बंदी, फलस्तीनियों में जोश व खरोश देखा गया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई मुस्लिम रुकन का इंतखाब नहीं। शहर में कोरोना वैक्सीन की अचानक ब्लैक मार्केटिंग में शिद्दत से इजाफा। तेलंगाना में लॉकडाउन के दौरान अचानक चौकसी, चेक पोस्ट पर भारी जमीयत और कई गाड़ियां जब्त। अब खबरें तफसील से। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में वैक्सीन की कमी की वजह से बहुत से दवाखानों में मरीजों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें एक माह के लिए 80 लाख खुराक की ज़रूरत थी, लेकिन मरकज़ी हुकूमत से सिर्फ 16 लाख ही मिली और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से बहुत से दवाइयों को बाहर ममालिक को भेजा गया। दिल्ली में अभी तक 50 लाख खुराक लगा दिए गए हैं। इसके बावजूद हमें खुराक की सख्त ज़रूरत है। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए जितने वैक्सीन भेजे थे वो ख़त्म हो गए हैं, इसीलिए युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर आज से बंद किए जा रहे हैं। कुछ एक वैक्सीन की डोजेस बची हैं, वो कुछ एक सेंटर्स में दी जा रही हैं, वो भी शाम तक ख़त्म हो जाएंगी। कल से युवाओं के वैक्सीनेशन के सभी सेंटर बंद हो जाएंगे। मुझे बेहद दुख है कि हमें वैक्सीन ख़त्म होने के कारण युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद करने पड़ रहे हैं। हमने केंद्र सरकार को भी लिख के बताया है, केंद्र से हमने और वैक्सीन मांगी है। जैसे ही हमें और वैक्सीन मिलेगी हम फिर से ये सेंटर शुरू कर देंगे। दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की ज़रूरत है, 80 लाख डोजेस की। इसके मुकाबले मई में हमें केवल 16 लाख वैक्सीन मिली और जून के महीने के लिए केंद्र ने दिल्ली का कोटा और भी कम कर दिया है। केंद्र सरकार से हमें जो चिट्ठी आई है कि जून में हमें केवल 8 लाख वैक्सीन दी जाएगी। मई में 16 लाख दी थी, जून में 8 लाख देंगे। अभी तक हम दिल्ली में टोटल 50 लाख वैक्सीन लगा चुके हैं और दिल्ली के सभी एडल्ट्स को वैक्सीन लगाने के लिए हमें 2.5 करोड़ और वैक्सीन चाहिए। आज शहर में लॉकडाउन के दौरान मजीद सख्ती करने का ऐलान करते हुए कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कहा कि वक्त मुकर्ररा के बाद गैर मुतल्लिका अफराद को घूमने फिरने पर मुकदमा दर्ज करते हुए इनकी गाड़ियों को भी जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन पुलिस ज़रूरतमंदों को होटल से खाना सरबराह करने वाले लड़कों को भी हिरासत में लेते हुए इनके गाड़ियां जब्त की गई और इन पर 1000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया गया। इस सिलसिले में अवामी नुमाइंदों को हरकत में आते हुए अवामी ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए। भाई हमने जोमेटो वालों को रोक ले रहे, सुबह के 4 बजे तक परमिशन है बोल के मैसेज आया। उसके बाद भी पुलिस वाले रोक लेके एक को 1000 रुपये का चालान डाल रहे। मैसेज भी आ रहा, टीएल को हमला फोन कर रहे, टीएल फोन नहीं उठा रहा। ऊपर से क्या है, गाड़ियाँ खींच लिए, किसी से बात करो बल्कि पुलिस वालों से बात भी कराए तो फोन लेके रख ले रहे पुलिस वाले। अब एक जने को 1000 रुपये का चालान डाल रहे। हम लोग को परमिशन है बोल के हम ना रोड पे निकले। अब ऐसा पुलिस वाले पकड़ लिए तो अब हमने क्या करना। अब ऑलरेडी मेरे पास फूड भी है, कस्टमर को देने का है फूड, फिर भी पुलिस वाले बात नहीं सुन रहे हमारी। गाड़ी खींच लिया, अगर फ़ोन पे बात कराने को गए तो फ़ोन अभी खींच ले। स्विगी वाला भी फ़ोन नहीं उठा रहा, कस्टमर कुछ भी नहीं बोल रहा और क्या टीएल भी कुछ भी नहीं बोल रहा। पुलिस वाले ने गाड़ी के चाबियाँ ले लिए, हो गया 1000 फाइन डाल दे रहे, हो गया। परमिशन है तो हमला इधर है, नहीं तो नहीं आते थे हमला इधर। अब ऐसा चाबियाँ खींच लिया, 1000 फाइन मारे तो क्या करना हमला, बोलिए। हम लोग को परमिशन है बोल के तो आए हमला, अगर परमिशन नहीं रहता तो कहीं को आते हमला, बोलिए। मंगलहाट के इलाके में घर पर गैर कानूनी शराब फरोख्त करने पर कमिश्नर टास्क फोर्स वेस्ट जोन ने 32 साला रमेश को गिरफ्तार करते हुए इसके खिलाफ कार्रवाई की गई। काला पत्थर पुलिस ने 1 आधी तारीख को गिरफ्तार किया।
इसके कब्जे से मसरूका माल, नेकलेस और सोने के चूड़ियां बरामद किए। तफसीलात के मुताबिक सैयद खलील के मकान से वाक़े काला पत्थर से आदि सारिक फरीद को पुलिस ने फौरी गिरफ्तार करते हुए इसके कब्जे से मसरूका जेवरात को बरामद किया। 2 नेकलेस 5 तोला और बैंगल्स और ईयर रिंग्स, ये पूरा प्रॉपर्टी अबाउट 6.5 तोला प्रॉपर्टी चले गए। इमीडिएटली केस रजिस्टर करके सराउंडिंग में सीसी फुटेज चेक करा तो उसमें काला पत्थर लोकल रौडी सैयद मोहम्मद फरीद रौडी शीटर निकला। इमीडिएटली उसको पकड़ के इंटैक्ट प्रॉपर्टी रिकवर करा। आज उसको अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस करा। कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स 9 जोन टीम ने सिकंदराबाद में अचानक एक कार को रोकते हुए इनके कब्जे से एमसेट श्योर इंजेक्शन जो गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने पर गिरफ्तार किया। एक मर्द और एक खातून को जो अक्सर ऐसी ही सरगर्मियों में मुलविस पाई गई, इनके कब्जे से 3 सेलफोन भी बरामद किए। शहर में कई मकामात पर कोरोना एंटी वैक्सीन ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, जो हकीकी कीमत से 4 गुना बढ़ाकर फरोख्त किया जा रहा है। रोजाना ऐसे ही कई वाकयात में 5 से 10 अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके बावजूद ऐसे वाकयात में कोई कमी नहीं पाई जा रही है। ये एक पुलिस पर और हुकूमत पर सवालिया निशान है। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन हैदराबाद ने कोरोना खुराक इंजेक्शन को गैर कानूनी तौर पर 4 गुना बढ़ाकर फरोख्त करने पर एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से भारी मकदार में खुराक को जब्त किया और तहकीकात का आगाज किया। आसिफ नगर डिवीजन रिंग रोड पर अचानक पुलिस चेकिंग में शिद्दत पैदा कर दी गई, जिसमें अवाम में खौफ हरासा देखा गया। एसीपी आसिफ नगर शिव मारुति ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अब हम किसी को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। सख्त से सख्त अमल करते हुए लॉकडाउन को सख्ती से अमलावरी करेंगे। पासेस को नहीं तो जो भी परमिटेड कैटेगरीज को यूज से ज़्यादा मिसयूज ज़्यादा कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। ये मिसयूज करने को रोकने के लिए हम ये और हमारा ऑफिसर सीनियर ऑफिसर कमिश्नर साहब डीसीपी साहब क्या बोलेंगे तो और स्ट्रिक्टर वे में और स्ट्रिक्टर तरीका में उसको इम्प्लीमेंट करना लॉकडाउन करे तो क्या होता कि लॉकडाउन कोविड का स्प्रेड हो रहा है ना, कोविड का वायरस का चेन जो स्प्रेड हो रहा है उसको कट करना, वो चेन को कट करे तो उसको फर्दर ट्रांसमिशन खत्म होता। कब खत्म होता? लोग नहीं फिरने से, लोग नहीं फिर रहे लोग नहीं फिरने से ख़त्म होने के वो रोकने के लिए वो ट्रांसमिशन को कट करने के लिए हम ये लॉकडाउन इन्फोर्स कर रहे हैं। इसमें अब क्या कर रहे हैं बोले तो हम देख रहे हैं सुबह से जो भी परमिटेड कैटेगरीज है इसमें ओनली इमरजेंसी वाले पर मेडिकल इमरजेंसी नहीं तो डॉक्टर्स, प्रेस, पुलिस, GHMC, अदरवाइज जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, छोटे। जब से लॉकडाउन हुआ आज पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि हमारे ब्रिज जोन के एसीपी साहब बेहतरीन इंतज़ाम हो रहे हैं। अगर इस तरह का लॉकडाउन सही हुआ 1 महीना तो इंशाल्लाह कोरोना का खात्मा होगा। आज सुबह से टास्क फोर्स इंस्पेक्टर और एसीपी साहब ब्रिज जोन की तमाम जमीयत यहाँ पर काम करी, बेहतरीन काम करी, उनको वार्निंग भी दे रही, उनको जो पासेस को छोड़ रही, बहुत अच्छा काम कर रही पुलिस और किसको डरा रही नहीं, धमका रही नहीं, वार्निंग दे के छोड़े। फिर में बेहतरीन जो इंतज़ाम हो रहा लॉकडाउन का, मैं चाहता हूँ कि पूरे शहर में इस तरह का इंतज़ाम हुआ इंशाल्लाह 1 महीने में लॉकडाउन का खात्मा होगा। जय तेलंगाना। अब हुकूमत तेलंगाना का नया जुल्म निर्मल टाउन में छोटे कारोबार वालों पर जो कदीम दुकानात थे, मुकामी MLA जो खुद मिनिस्टर भी है, म्युनिसिपल चेयरमैन की इमा पर भारी पुलिस जमीयत की मौजूदगी में सारे डब्बों को तहस नहस कर दिया। कोरोना से बचे तो फिरका परस्ती ने मारा और दवाखाना गए तो वापस लौटने की उम्मीदें कम। सरकारी दवाखाना गए तो बेबसी और लाचारी नजर आती है और इधर खानगी दवाखानों में लूट। इन सब चीजों से बचकर निकले तो पुलिस जुल्म का शिकार। अब निर्मल की गरीब अवाम जाएं तो कहाँ जाएं, जिस पर गरीब अवाम का पेट भरता था और कई खानदान इस कारोबार से अपना पेट भरते रोजमर्रा की जिंदगी आसानी से गुजारते थे। निर्मल की गरीब अवाम का कहना है कि तमाम मुस्लिम कायदीन और उलमा कहाँ है जो KCR को एक सेकुलर CM बताते हुए वोट देने की अपील की थी और CM के साथ मीटिंग में बिरयानी खाकर वापस हुए थे।
हालिया तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की तश्कील जदीद में पुरानी रिवायात को नजरअंदाज करते हुए टीआरएस हुकूमत ने मुस्लिम रुकन के तकर्रुर को नजरअंदाज कर दिया। हस्ब साबिक की तरह मुस्लिम रुकन लेना जरूरी था और जरूरी होता है। हो सकता है कि तेलंगाना चीफ मिनिस्टर की नज़र में कोई तालीम याफ्ता काबिल शख्स न हो या फिर कोई किसी के दबाव के तहत ऐसा फैसला किया गया हो, लेकिन ये फैसला मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए खुश आइन नहीं है। अब देखना यह है कि हमारे मुस्लिम जिम्मेदारों का इसमें कहां तक और क्या रोल होता है और इसके क्या असरात निकलते हैं। किसी भी मसले पर एहतजाज या दरख्वास्त हुकूमत नजरअंदाज कर रही है। लगता है कि खुफिया मशवरों के बाद ही ऐसे फैसले मंजर आम पे आ रहे हैं। बेगम बाजार पुलिस ने आज मालाकुंटा पेट्रोल पंप के करीब गाड़ियों की चेकिंग के दौरान ऐसे लोगों को भी निशाना बनाया जो दवाखाने में मरीज को टिफिन और अद्वियात लेकर जा रहे थे। इनकी मोटरसाइकिल को जब्त करते हुए बहुत देर तक बहस व तकरार की, जिसकी वजह से मरीज दवाखाने में परेशान और मरीज का अटेंडेंट रोड पे बेसहारा। ऐसे हालात में हुकूमत इन तमाम चीजों पर सोच समझ कर लॉकडाउन में सख्ती करना चाहिए था, न कि अवाम की जिंदगियों से खेल कर तजुर्बा हासिल करें। एमआईएम के राजेंद्र नगर के इंचार्ज मिर्जा बेग ने फौरी पुलिस इंस्पेक्टर से एहतजाज किया। इजराइल और फलस्तीन में मुसलसिल हमले और जवाबी हमले के बाद अब अमरीकी सदर बाइडेन ने जंग बंदी की तरफ इशारा किया, क्योंकि हमास ने रॉकेट हमलों में तेजी कर दी थी और अब जंग बंदी की उम्मीदें नजर आने लगी थी। काबिल गौर बात यह है कि पिछले कई दिनों से इजराइल बर्बरियत को तमाम मगरबी ममालिक ये कहते हुए नजरअंदाज कर रहे थे कि इजराइल को हिफाजत खुद इख्तियारी का हक है, लेकिन इसमें जानी और माली नुकसानात तो सिर्फ फलस्तीनियों के ही हुए। 11 दिन तशद्दुद में अब तक गजा में तकरीबन 100 बच्चे और 230 दूसरे शहीद हुए, जबकि इजराइल में सिर्फ 12 की हलाकतें सामने आई। देखा गया है कि अरब ममालिक में सिर्फ चंद ने अपना जवाबी हमला और एहतजाजी रैलियों के जरिए किसी महदूद हद तक तायीद की। इधर पाकिस्तान ने कहा कि गजा में बैनुल अक़वामी फोर्स को रखा जाए। दूसरी जानिब सब कुछ होने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने जंग बंदी की अपील करते हुए कल जंग बंदी का ऐलान कर दिया, जिसको दोनों फरीक़ीन ने कबूल किया। केजरीवाल ने कहा कि हमें एक माह में 80 लाख खुराक की जरूरत थी, लेकिन हमें सिर्फ 16 लाख खुराक ही मिली। इजराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग बंदी, फलस्तीनियों में जोश व खरोश देखा गया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई मुस्लिम रुकन का इंतखाब नहीं। शहर में कोरोना वैक्सीन की अचानक ब्लैक मार्केटिंग में शिद्दत से इजाफा। तेलंगाना में लॉकडाउन के दौरान अचानक चौकसी, चेक पोस्ट पर भारी जमीयत और कई गाड़ियां जब्त। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए फैक्ट न्यूज़ उर्दू खबरनामा। अजीम शेख को दीजिए इजाज़त। शब खैर। हैदराबाद और सिकंदराबाद में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी। कंट्री ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस। जी हाँ, नए ऑफर्स के साथ तेज रफ्तार और बहुत कम दाम पर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं। कंट्री ऑनलाइन सर्विसेज।